सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उनको हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। क्योंकि बात समानता और समता की चल रही थी, तो अब उसमें एक टॉपिक आया है, और यदि आपका जवाब नहीं है तो कथन के अनुसार यदि विद्यालय में व्यवहार किया जाएगा तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। ठीक है? एक शब्द सबने अभी उच्चारण किया है, समता। तो जो विषय ले रहे हैं शायद अर्थ भी बता दिया होगा, या हम ये कहें समानता और समता, यही सब था। तो कौन ऐसा संस्था प्रधान है जो इस चीज को बता सके कि समानता का क्या अर्थ हुआ और समता का क्या अर्थ हुआ, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? भले गलत बताओ, कोशिश तो करो। कोई है सर? कोई भी बता दो, आपको जिसकी इच्छा हो वो मुझे ये बता दो कि समता और समानता में क्या अर्थ है, और हम इसका विषय ले रहे हैं तो इसका उपयोग क्या है। मतलब उदाहरण दे के समझा सकते हैं, या आप नॉर्मली भाषा में हमें बता सकते हैं कि सर इसका अर्थ ये हुआ, और हम विद्यालय में शाला संचालन में इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी है मास्टर। समानता सभी को एक समानता करना, और समता का मतलब ये आवश्यकता के अनुसार क्या करना, एक किसी को किसी कार्य का, किसी को उसका अनुरूप क्या करना। और वही है समता का मतलब उनको समान तक पहुंचाना है। उनकी जरूरतें कम ज्यादा हो सकती हैं, और समानता मतलब बराबर दे देना। भले ही कोई यहाँ पे है उसको बराबर दे दिया, वो यहाँ पहुँच गया, कोई कम था उसको भी उतना ही दिया, लेकिन वो फिर भी पीछे ही रहेगा। यहाँ समानता रह जाती है, और समानता थोड़ी सी उससे आगे चली जाती है कि उसको समान तक लाना है। भले ही उसको जरूरत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। आप विद्यालय में, विद्यालय के अपेक्ष में सर बात कर रहे हैं, विद्यालय के अपेक्ष में कुछ एग्जाम्पल यहाँ से भी मिले तो सब लोगों में अच्छा मिला। जैसे मान के चलिए कोई शिक्षक अच्छा काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी चूंकि आ रही है उसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो उसको हम आपके साथ बिठा के या अपनी रुचि देके, जैसे सर ने बोला था, तो उसको हम अतिरिक्त चीज़ें देके उसको हम वो काम स्कूल का जो है वो करा सकते हैं। उसके एवज में उसको कहीं पे मान लो कोई समस्या आ रही है, कभी वो लेट हो रहा है, तो उसको वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा शिक्षक साथी है जो टेक्निकली ठीक नहीं है, मतलब काम में कमजोर है, तो वो दूसरे काम में अच्छा, तो उसको वहाँ उपयोग करें बिना भेदभाव। सामाजिक विज्ञान हम आप पढ़ते ही है। सामाजिक विज्ञान में शायद अनुच्छेद 16 में ये शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। समानता का अर्थ सीधा सा है कि सबको बराबर, बिना भेदभाव, ऐसे कहेंगे। दूसरा समता का इसका थोड़ा सा उल्टा, जिसे हम संविधान की भाषा में आपने एक शब्द सुना होगा, आरक्षण। वही सेम ये है कि सबको समान न करके जैसी आवश्यकता है उस अनुरूप हम वो चीज दे सकें, इसे हम भेदभाव भी कहते हैं। यानी कि हम भेदभाव वहां कर सकते हैं जहां विशेष आवश्यकता है तो उसको हमने कुछ ज्यादा दिया। यानी कि अगर बच्चा कमजोर है तो उसको विशेष कक्षाएं लगाई, तो दूसरा औसत वाला बच्चा ये नहीं कह सकता कि तुम भेदभाव कर रहे हो। नॉर्मली भाषा में तो भेदभाव हुआ है, लेकिन नहीं, संवैधानिक और नियमानुसार हम उसको आपके समकक्ष लाना चाहते हैं, इसलिए उसे विशेष चीजें दे रहे हैं, विशेष क्लास दे रहे हैं, विशेष आवश्यकता के अनुरूप हम बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं। इसे कहते हैं समता। यानी सबको बराबर लाने के लिए जो प्रयोग करना अलग अलग, उसे कहते हैं समता। ऐसा ही है ना? फीडबैक लेना चाहते हैं हम आपका कि प्रशिक्षण
आपको यहाँ जो मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जा रहा है वो आपके संज्ञान में सही तरीके से आ रहा है, जिसका हम प्रयोग शाला संचालन के लिए कर सके। भाई उद्देश्य तो शासन का, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों का यही है कि नई कार्य योजना, नया सत्र शुरू है, नई नई चुनौतियां हैं, अपार आईडी की चुनौती है, 3.0 वाली चुनौती है, टीसी काटने के तरीके में अंतर है, यूडाइस का है, छात्रवृत्ति का भी है, 9 से 12 में एमपी टास्क अलग हो गया है, धीरे धीरे इसमें भी आएगा, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए। तो और दूसरा जो आपका भौतिक स्वरूप है स्कूल का, विद्यालय का, उसका संचालन हेतु नई नई चुनौतियां, नए नए सत्र में नए नए नियम होंगे, बहुत सारे, सब तो नहीं, तो उस अनुरूप हम उसको संचालन कर पाए कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर संचालन कर पा रहे हैं तो कहां कठिनता आ रही है, इस चर्चा के लिए ही तो प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर आपको जो बताना चाहते हैं वो बताते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं उस समय आपसे लेते भी हैं कि शायद मेरी बात आपसे जो माध्यम हमारी भाषा शैली का हो सकता है सही नहीं पहुंच पाया हो, उसके लिए आप एक बार नहीं 4 बार उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि सर शाला संचालन में ये भी समस्या आती है, इस ऐप में ये भी समस्या आती है, तो इसका क्या निराकरण हो सकता है। कई बार ये होता है कि हमारी भर्ती रजिस्टर में ये नाम है, आधार कार्ड में दूसरा नाम है, पालक आपके पास आया है कि भर्ती रजिस्टर में नाम चेंज कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए, होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए ये आप प्रश्न कर सकते हैं, तो क्या कैसे हल किया जा सकता है। इन सारे विद्यालय के जो संचालन हेतु जो भी कठिनताएं या सरलताएं या संचालन के नियम हैं, उनके चर्चा हेतु ये प्रशिक्षण रखा गया। तो आप बेझिझक अपने प्रश्नों को जो आपके संज्ञान में, मन में, समझ में नहीं आए, वो आप मास्टर ट्रेनर से पूछ लीजिए। हो सकता है मास्टर ट्रेनर को भी वो नहीं आया तो एक दिन बाद आपको बता देगा, इसमें भी कोई गलत नहीं है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो हो सकता है उनको नहीं आया, हो सकता है आपको नहीं आया। मतलब ये है कि एक टीम भावना से कार्य करना है, अब कैसे करना है यह मिलकर होना है। अब आप हमसे भी कोई भी आपकी समस्या हो तो हमसे भी आप बात रख सकते हो, मास्टर ट्रेनर से भी रख सकते हो, मास्टर ट्रेनर की कोई समस्या है तो रख सकते हो। कोई भी समस्याएं हो, एक सहजता से, शिष्टाचार से हमारे पास भी और हमसे वरिष्ठ अधिकारी के पास, सभी के पास समस्या को ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि समस्या को जो ले जाने का तरीका है, माध्यम है, वो नियम के अनुकूल हो और शिष्टाचार। ये नहीं कि हमारे काम नहीं किया हमने तो हम सीधा जाके भोपाल को भेज दिया, 181 हमने ही लगा दी, ये नहीं होगा सर। आप एक बार अपने वरिष्ठ अधिकारी को तो अवगत करा दें कि हमारी सर स्कूल में ये समस्या है, मौखिक भी करा सकते हैं। आपको अगर तसल्ली नहीं है तो पत्राचार से भी जरूर कराएं, जिससे आपके पास भी रिकॉर्ड है कि मैंने ये समस्या सर आपके पास इतने दिन पहले रखी। सर्वप्रथम प्रशिक्षण की परंपरा अनुरूप हम सरकार तालियां बजाकर कर्मयोगी के साथ। जी सर बताएं, जो डाइट प्रशिक्षण, डाइट में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है शिक्षकों को, वो किस संबंध में दिया जा रहा है? अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है इस समय वो ब्लॉक भिंड के प्रधान अध्यापकों का चल रहा है, प्राइमरी प्रधान अध्यापक और मिडिल प्रधान अध्यापक। इसी तरीके से और अन्य ब्लॉकों का समय समय अनुसार है। प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि शाला संचालन जो नया सत्र है, उस नए सत्र में शाला संचालन किस तरह से करना है, शैक्षणिक गुणवत्ता किस तरह से बढ़ानी है, शैक्षणिक कार्य किस तरह से करने हैं, क्योंकि नई नई नियम, नए नए योजनाएं संचालित हो रही हैं, जैसे अपार आईडी है, यूडाइस है, 3.0 है। इनसे संबंधित सारी समस्याएं जो हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, उसी अनुरूप हमारे मास्टर ट्रेनर उनको प्रशिक्षण। लगभग कितने से इसमें शिक्षा क्या है, हेडमास्टर जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं इस ब्लॉक के अंतर्गत? जो भिंड ब्लॉक की ट्रेनिंग चल रही है, इसमें लगभग कितने शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं? इस समय प्रधान अध्यापक हैं सभी और लगभग 245 उपस्थित हैं। 250 के आसपास हेडमास्टर हैं, उनमें से 245 उपस्थित। कितने दिन चलेगा प्रशिक्षण? ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण है ब्लॉक वाइज।
आज सेकंड डे है और 3 दिन और चलेगा शिक्षा, उसके बाद नया ब्लॉक आएगा। कितने बजे से कितने बजे तक है? इसका टाइम 9:30 से 5:30 है। सुचारू रूप से संचालित।